हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गाइस आप अच्छे होंगे। गाइस मैं शाकिब आपकी सेवा में फिर से मैं हाजिर हूँ। गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि गम का मेडिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? ठीक है ना, जैसे नॉर्मल मेडिकल होता है या एक आम मेडिकल है, उस तरह से गम का मेडिकल हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हमें परेशान किया जाता है, ठीक है ना, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मुझे इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बचपन से है, मुझे कोई इशू नहीं है, चलने में दिक्कत नहीं है, देखने में दिक्कत नहीं है, चेस्ट में स्पॉट नहीं है। नॉर्मल डॉक्टर बताता है स्पॉट नहीं है, बट मुझे स्पॉट दिखाया जाता है, वहाँ पे ऐसा बताकर फेल कर दिया जाता है, अनफिट कर दिया जाता है गम का मेडिकल। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है ये? क्यों ऐसा रूल बना दिया गया? इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत गुस्सा आता है ना, और स्वाभाविक है, ये ह्यूमन नेचर है, आना ही चाहिए। बट ये आपको जानना भी चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है इस गम का मेडिकल प्रोसेस को। आपको पास करना होगा, आपको क्रॉस करना होगा, ये आपके दिमाग में हमेशा ही आता होगा। अगर आपने कभी फेस किया है गम का मेडिकल, छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण आपको अनफिट कर दिया गया, छोटी छोटी प्रॉब्लम के कारण आपको पेंडिंग में डाल दिया गया, आप नहीं जा सकते हैं, आपका करियर को पूरा ऐसा लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, मैं क्या करूं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इस तरह की बहुत सारी थॉट्स मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में आता है, और आना चाहिए, ये ह्यूमन नेचर है। बट आपको जानना चाहिए कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया गया इसे, ठीक है। ये इस पर मैं छोटी छोटी कुछ 2-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपका जो थॉट्स है, एक नेगेटिव थॉट्स है गम का मेडिकल को लेकर के, वो क्लियर हो जाएगा। क्यों है ये, क्यों, वाई, ये क्वेश्चन मार्क को मैं जवाब दूंगा गाइज। सो गाइज आइए शुरू करते हैं। अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है। हर तरह के करियर के रिगार्डिंग वर्ल्ड वाइड मैं आपको न्यूज़ देता हूं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइज। सो गाइज आइए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कोई प्रॉब्लम है, अंदर में कोई स्पॉट है, ट्यूबरकुलोसिस का कुछ स्पॉट है या कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर ये पैमाना, अगर ये जांच करने का जो तरीका अगर गम का मेडिकल में नहीं हो, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को उन लोगों ने अगर फिट करके यूं ही भेजते रहें और भेज दें, जैसे मेरे अंदर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, उन लोगों ने इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया, और मुझे यहाँ से मेडिकल फिट करके भेज दिया। सपोज़ मैं चला गया वहाँ पे, कंपनी ज्वाइन कर लिया, वहाँ की भी मेडिकल होता है, उन लोगों में ने भी इग्नोर कर दिया और नज़रअंदाज करके मुझे पास कर दिया, फिट कर दिया, और मैं अपने जॉब पे जाकर ज्वाइन कर लिया, जॉब करने लगा, ठीक है। अब मेरे साथ मेरा रूम पार्टनर है, मेरे साथ मेरा जॉब पार्टनर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, एक सोशल नेटवर्क है, मेरे संपर्क में आएंगे तो न जाने कितने लोगों को मैं इन्फेक्शन दे दूँगा, और एक मेरे से पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और एक ये पॉइंट हो गया, ये हेल्थ के नज़रिए से, ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या है कि जब मुझे पास कर दिया जाएगा, फिट कर दिया जाएगा, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं जाके वहाँ पे पता नहीं सैकड़ों लोगों को, कंपनी का जो वर्कर्स है उसको मैं बीमार कर दूंगा, मेरे से इन्फेक्शन लग जाएगा। स्किन एलर्जी है मुझे, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्किन डिजीज़ है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि स्किन एलर्जीज जो है ना, वो एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलता है उसका। अगर मैं जाकर के पता नहीं कितने लोगों को इन्फेक्शन दे दूं, तो ये स्किन डिजीज़ का एक पूरा इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा कंपनी के अंदर में। जो कंपनी के और भी जो नॉर्मल एम्प्लॉई हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे मेरे से। ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है ना, उन लोगों ने मुझे भेज दिया, तब पता नहीं कितने लोगों को मैं टीबी की बीमारी में बांट दूँगा वहाँ ले जा करके। मेस हॉल में मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मैं जो ग्लास में पानी पीता हूँ, मेस हॉल में जो प्लेट में खाना खाता हूँ, मेरा रूम पार्टनर का जो मैं बाथरूम यूज़ करता हूँ, मेरा रूम पार्टनर के साथ में रहता हूँ, जॉब पार्टनर, ऑफिस में बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आते हैं, टच में आते हैं, पता नहीं कितने लोगों को मैं इन्फेक्शन दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गया, और इस तरह से कंपनी का जो एक वर्किंग जो इन्वायरमेंट है वो बिगड़ सकता है, और वहाँ उसकी प्रोजेक्ट का जो काम का जो लोड है, जो प्रोग्रेस है, वो रुक जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये एक दो रीज़न होता है, एक हेल्थ के नज़रिए से, और एक जो कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो कंपनी का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है,
वो असंतुलित ना हो, वो बिगड़े नहीं, वो ख़राब ना हो, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और तीसरा पॉइंट है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जिस कंट्री में भी आप सऊदी, दुबई, ओमान, कतर, कहीं पर भी आप जिस कंट्री में आप जाते हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, उनके लोगों की जो वहाँ के लोकल सिटीजन्स हैं उनको भी इन्फेक्शन ना हो जाए, ये बीमारी उनके देश में ना फैल जाए, ये बीमारी उनके लोगों को ना हो जाए, ये भी एक डर होता है। इसीलिए इतना सख्त और इतना हार्ड और इतना कॉम्प्लिकेटेड लॉ बनाया गया है गमका मेडिकल में, ताकि आपको बार बार बहुत बारीकी से फ़िल्टर करके यहाँ से भेजा जाता है कि आपके अंदर थोड़ा भी कहीं से भी एक पॉइंट के बराबर भी बीमारी नहीं हो और आप बिल्कुल फ़िल्टर्ड होकर के वहाँ जाएं और बिल्कुल ही वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की कंपनी बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, वहाँ की गवर्नमेंट बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए कि नहीं, आपसे कोई उसको ख़तरा नहीं है। इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अगर देखा जाए, अगर सेफ्टी के नज़रिया से, तो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए ही ये फ़ायदा है। क्योंकि अगर उसी कंपनी में आप भी काम कर रहे हैं, उस बीमारी वाला इंसान, इन्फेक्टेड आदमी अगर काम कर रहा है, तो उससे हो सकता है कि आप तो नॉर्मल आदमी हो बट आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। कहने कि वो इन्फेक्शन आपके अंदर में इंटर कर जाएगा और आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो भाई, आप तो अच्छा भला गए थे पैसा कमाने, बट उधर से एक नया बीमारी लेकर के आए। HIV वाले को छोड़ दिया अगर गमका मेडिकल, तो क्या होगा सोचो। पता नहीं कितने हज़ारों लोगों को HIV ले आकर के बांट देगा वो। अब बांटने के अलग अलग तरीका हो सकता है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए गमका मेडिकल हार्ड है और ये आपके लिए, मेरे लिए है और एकदम परफेक्ट है। ये अगर हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट्स ओके, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग चेस्ट में छोटा सा स्पॉट है, बट उनका एक रूल बनाया हुआ है, एक पॉलिसी है, ठीक है। स्पॉट से आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को आप इन्फेक्शन नहीं फैला सकते हो, मुझे भी पता है, बट एक रूल है, एक पॉलिसी है। क्योंकि इतना अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा तो छोटी छोटी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करते रहेंगे, तो पता नहीं कितने हज़ारों लाखों लोग जाकर इन्फेक्शन फैला देंगे और इन्फेक्टेड हो जाएंगे वहाँ पे लोग। और वहाँ की जो लोकल जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी उनके जीवन पे खतरा हो सकता है और कंपनी का एक वर्किंग इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा। लोग हमेशा हॉस्पिटल ही जाएंगे तो काम कौन करेगा। इसीलिए एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए एक हेल्दी पीपल चाहिए। इसीलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। सो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है तो ये आपके लिए है, ठीक है। आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट आप कराओ, आप जाओ, वो इट्स ओके। बट अगर ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे गमका मेडिकल वाले, तो वहाँ जाकर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। मुझे भी बुरा लगता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है बहुत बार। तो क्या किया जाए, रूल है तो है, ना ही आपका बनाया हुआ है ना मेरा। बट रूल क्यों है, इसका कॉज मैंने बता दिया, ठीक है, इसका रीज़न मैंने बता दिया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। सो मेरी बातें अब ख़त्म हो रही हैं, मेरे पास अब वर्ड नहीं है, जितना सफिशिएंट बात है मैंने बता दिया। यही रीज़न होता है गमका मेडिकल इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। सो अपना ख्याल रखिए। अगर आपके साथ कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो MD रैंक के डॉक्टर, जो MD स्पेशलिस्ट है बड़े हॉस्पिटल में, उससे दिखाइए, ट्रीटमेंट कराइए, आ जाइए। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।